और यहाँ पर क्या है, मेन मुद्दा यहाँ पे भ्रष्टाचार है। यहाँ की जो सरकार है वो इस पे भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगे हुए हैं। जैसे व्यापम का ही घोटाला ले लो आप। अब जैसे युवा हैं जो युवाओं में सबसे ज़्यादा रोष उसी के लिए है। अभी भी यहाँ जो भर्ती हुई है पटवारी की, उसमें भी लोग बता रहे हैं कि यहाँ उसमें भी घोटाला हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उनको बेचा है। अब आप जैसे मान लो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अगर ये सोचते कि हमारे जाने से सरकार बनेगी, तो उपचुनाव हुआ था उसमें 8 विधायक सिंधिया जी के हारे थे। मेन बात यह है कि जमीन पे काम नहीं हुआ है। जनता को जो डायरेक्ट जिन चीज़ों से कठिनाइयाँ हैं वो काम नहीं हुए हैं। टोटल रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार बीजेपी में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये नहीं है, वो तो कांग्रेस की लहर थी, उसमें सीटें निकली तो महाराज को उसका बेनिफिट मिल गया कि भाई महाराज का क्षेत्र है। सीटें तो सब जगह से निकली थी। उनके प्रति गद्दार वाली भावना जो पहले थी वो और अच्छे से जागृत हो गई है लोगों में। उनने एक प्रूफ दे दिया कि हाँ, हमारे प्रति जो गद्दार की भावना थी वो लोगों। नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय मौजूद है मध्य प्रदेश के चंबल संभाग क्षेत्र भिंड में। जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश के चुनाव शुरू होने वाले हैं, उसी को लेकर हम आम जन से चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। आपका नाम क्या था? मनोज पुरोहित। क्या काम करते हैं आप? मैं ठेकेदार हूँ। किस चीज़ के? सिविल का। सिविल का। आपने कुछ पढ़ाई वगैरह की है? क्या इंजीनियरिंग? ग्रेजुएशन। तो अभी क्या लग रहा है जो मध्य प्रदेश के चुनाव हैं इसमें क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो कांग्रेस का है। कांग्रेस का लग रहा है। क्यों लग रहा है आपको? बस ऐसे ही लग रहा है। पहली बार भी कांग्रेस आई थी और उसको उठा पटक की गई, खरीद फरोख्त की गई विधायकों की। तो ऐसे ही पहले भी आई तो जनता ने तो कांग्रेस को ही चुना था। अच्छा। और अभी भी निर्णय यहाँ तक है वो। लेकिन जनता ने कांग्रेस को चुना था। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं वो अपने विधायकों के साथ उधर चले गए। तो आपको नहीं लग रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जो प्रभाव था, उनका जो वोट बैंक था वो उनके पास चला गया है? ऐसा तो कुछ नहीं है। बीजेपी के साथ चला गया है। अब बीजेपी के पास कितने पहले ही विधायक थे, अभी और 22 विधायक हो गए तो कहाँ से टिकट लाएगी। और फिर वो जनता का एक गुस्सा भी है। हाँ, तो आपको लग रहा है जैसे जो नाराज़गी है बीजेपी के प्रति वो महंगाई को लेकर ज़्यादा है या फिर और मुद्दे हैं कुछ? महंगाई तो है ही है। महंगाई तो अपने चरम पे। अच्छा, आपको और क्या लग रहा है किस वजह से नाराज़गी? महंगाई चरम पे। पेट्रोल ले लो, XYZ आप कुछ भी उठा लो, महंगाई तो चरम पे। अच्छा, चरम। कांग्रेस आएगी तो कंट्रोल कर पाएगी? अब ये नहीं कह सकते कंट्रोल कर पाई कि नहीं कर पाई। जो एक अपन तो माहौल जो बन रहा है अपन वो बता सकते हैं कि हाँ। अच्छा। और रही बात कांग्रेस और भाजपा की, कौन कंट्रोल करेगा कौन नहीं, ये तो वही जाने। कमलनाथ जब आए थे तब उनने भर्ती नहीं निकाली थी। एज क्या है अभी आपकी? 32। अब तो आप वैकेंसी पे कोई फॉर्म वगैरह नहीं भर सकते हो? नहीं भर सकते। अच्छा। ऐसा ही वैसा ही भर सकते हैं मगर भरता नहीं। जो MP पुलिस वगैरह जो है? MP पुलिस के अभी निकले, पिछले 5 साल में निकले कब है? अच्छा। भाजपा ने भी निकाले थे। अभी नहीं निकले? नहीं तभी नहीं, अब तो निकले हैं क्योंकि चुनाव मूड पे हैं, तो निकाले हैं। पहले तो नहीं निकाले थे उन्होंने। अच्छा। तो आप जैसे युवा हैं तो उनके बीच ये चर्चा होती है कि बेरोजगारी यहाँ की बिल्कुल चरम पे, बिल्कुल चरम सीमा पे, मतलब पीक पॉइंट पे अपने पे बेरोजगारी। अच्छा। हाँ। आपको लग रहा है कि तो युवाओं में ये जो नाराजगी है वो वोट में बदलेगी? हो सकता है, बदल सकती है। अभी आपने कल या परसों एक न्यूज़ सुनी होगी, शिवराज सिंह जी ने सीखो योजना करके योजना ला रहे हैं। उसमें जो लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं 1000 और पोस्ट ग्रेजुएशन है 8,000 रुपये देंगे, 8,500 रुपये देने की बात कर रहे हैं वो। इसके बारे में बैनर पे पढ़ा है, डीपली कोई जानकारी नहीं है। अच्छा। डीपली कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में। नहीं तो जैसे आपको लग रहा है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, युवा हैं, उनको लुभाने की कोशेष की जा रही है? ऐसा तो है ही, वो तो है ही। क्या नाम है आपका भैया? शैलेंद्र यादव। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? हम किसान हैं। आप किसान हैं। किसानों में तो बड़ी नाराजगी है इस बार। हाँ, बिल्कुल नाराजगी है। वो कह रहे हैं सरसों बहुत मद्दी बिकी बहुत है। सस्ती, ये इन्होंने जो अनाज खरीद रहे हैं बहुत सस्ता खरीद रहे हैं। अच्छा। और किसानों के लिए इनने कुछ नहीं किया है। बस झूठे वायदे किए हैं कि हम आपकी आय दोगुनी करेंगे। अब जो डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है उसका सीधा असर किसान पे पड़ता है। जुताई महंगी होगी, बाड़ा महंगा होगा, तो किसान तो हर तरफ से मार झेल रहा है। अच्छा। और अनाज भी सस्ता ले रहे हैं। अच्छा। तो ये आपको लग रहा है किसानों, मतलब जो कह रहे हैं, बहुत सारे हमने किसानों से और बात की, वो ये कह रहे हैं खाद की बोरी महंगी है ना, और सरसों में खाद डाली जाती है। तो पिछली बार जैसे सरसों 8,000 रुपये तक रेट गया था और इस बार 4500 रुपये है। मतलब आधा रेट है सीधा। और बोरी महंगी हो गई, पिछली बार से 150 रुपये और महंगी हो गई। अच्छा। लेकिन रेट सरसों का नहीं बढ़ा। नाराजगी जो है, एक तो 2 मुद्दे हैं। एक केंद्र सरकार की नाराजगी है, एक है लोकल वाली। अब जैसे गैस, पेट्रोल, डीजल, ये सारा मटेरियल कहीं ना कहीं केंद्र का भी। हाँ, केंद्र का है ना।
केंद्र के प्रति भी नाराजगी है। अच्छा। जी बिल्कुल। तो कई लोगों से बात कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं मोदी जी का काम तो बढ़िया है। नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता भाई। मोदी जी का काम क्या बढ़िया है? अच्छा। मोदी जी का कोई काम नहीं है बढ़िया। अच्छा। बस वो तो लोग ऐसे ही एक जुमला फैला रखा है, नहीं मोदी जी सही हैं। वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश विदेश में नाम रोशन किया है। अरे देश विदेश में नाम खराब कब था? अच्छा। देश विदेश में नाम और भी प्रधानमंत्रियों ने रोशन किया है। अच्छा अच्छा। कौन सा प्रधानमंत्री देश विदेश में नाम डुबाया था? अच्छा अच्छा। आपको लग रहा है ये एक प्रोपेगेंडा ये तो एक प्रोपेगेंडा है भाजपा के लोगों का। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, मेन मुद्दा यहाँ पे भ्रष्टाचार है। अच्छा। यहाँ की जो सरकार है वो इस पे भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगे हुए हैं। जैसे व्यापम का ही घोटाला ले लो आप। अब जैसे युवा हैं जो युवाओं में सबसे ज़्यादा रोष उसी के लिए है। अभी भी यहाँ जो भर्ती हुई है पटवारी की, उसमें भी लोग बता रहे हैं कि यहाँ उसमें भी घोटाला हुआ है। अच्छा जी नाराजगी है। बिल्कुल। क्या आप कह रहे हो कि विदेश में नाम रोशन किया? आप अभी कह रहे थे, क्या कह रहे हो? सहमत हो आप इससे? नहीं, सहमत तो हैं। आपका नाम रोशन किया मेरा तो मैं दे चुका हूँ आपको, फिर बता रहा हूँ विदेश में क्या नाम रोशन किया है। अच्छा अच्छा। क्या किया है अच्छा बता। वो ये कह रहे हैं अमेरिका में, और ये कह रहे हैं बहुत सारे अमेरिका में इससे पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने भी नाम रोशन किया है। अच्छा अच्छा। कोई धरोहर लाए क्या? अच्छा। ये आप देखिए कब जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब उस समय देश पे कितना कर्ज था, आज कितना कर्ज है? तो इनने क्या किया देश के लिए? अच्छा। क्या किया? कर्ज बढ़ा है आपको? बड़ा है ना। आपके जब बच्चा पैदा होगा ना तो कितना कर्ज लेके होगा, आप कंटिन्यू कीजिए। रुपए कितना सस्ता हुआ है। ये किसका काम है? ये केंद्र का है ना। तो फिर देश में क्या नाम रोशन कर दिया आपने? अभी नरेंद्र मोदी जी अमेरिका में गए थे तो उन्होंने भाषण दिया, ये कहा कि हमारी जो इकोनॉमी है पहले 10वें नंबर पे थी, या 5वें नंबर पे आ गई है। अब ये तो हमें नहीं जानकारी। भाषण तो वो कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि 50% भाषण तो उनके झूठे रहते हैं। अच्छा, ये कांग्रेस जैसे वादे कर रही है मध्य प्रदेश में कि हमारी सरकार आती है तो हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे और 1500 रुपए खातों में देंगे, महिलाओं के लिए बस फ्री जैसे करेंगे। पहले 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार आई थी तो उनने जो वायदे किए थे, अब सरकार को टाइम तो लगता है स्थिर होने में, तो उनने जैसे कर्ज माफी का वादा किया था तो उनने कर्ज माफी की 1 लाख रुपए तक। हाँ। आपके माफ हुए थे? हाँ जी बिल्कुल माफ हुए थे हमारे। कई सारे किसान ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं मेरे माफ नहीं हुए। नहीं, अब वो उस दायरे में नहीं आ रहे थे तो नहीं हो पाए माफ। अच्छा, क्राइटेरिया क्या था? जैसे अगर आपका 2 लाख हो, 3 लाख हो तो माफ नहीं? क्या था? कर्ज के भी कई तरीके हैं। एक तो जैसे आपने सरकारी कर्ज लिया, एक आप प्राइवेट तौर पे भी कर्ज ले लेते हैं। जैसे जो सरकारी बैंकों में था, जो सरकारी बैंकों में था पहले उनका था, पहले उनका माफ होगा तब प्राइवेट वालों का नंबर आएगा, लेकिन अब उससे पहले सरकारी गिर गई। अच्छा अच्छा। तो नंबर कहाँ से आता? तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं जनता ने एक भरोसे के लिए दिया था और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उनको बेचा है। अच्छा। अब आप जैसे मान लो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अगर ये सोचते कि हमारे जाने से सरकार बनेगी, तो उपचुनाव हुआ था उसमें 8 विधायक सिंधिया जी के हारे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, ये भी बात एक कहा जाता है कि ये जो क्षेत्र है भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, ये महाराज जी का है, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया को महाराज जी के तौर पे देखा। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो कांग्रेस की लहर थी, उसमें सीटें निकली तो महाराज को उसका बेनिफिट मिल गया कि भाई महाराज का क्षेत्र है। सीटें तो सब जगह से निकली थी। अच्छा हाँ। तो ऐसा कोई अब उनके प्रति कोई ऐसा सम्मान की भावना जो राजा वाली भावना? नहीं, वो तो अब उनके प्रति गद्दार वाली भावना जो पहले थी वो और अच्छे से जागृत हो गई है लोगों में। उनने एक प्रूफ दे दिया कि हाँ हमारे प्रति जो गद्दार की भावना थी वो लोगों में आपको आप ये पूरी तरह कॉन्फिडेंस है आपको कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी? 100%। और यहाँ के बारे में जो अभी सारे लोग कह रहे थे कि नरेंद्र सिंह कुशवाहा को टिकट अगर भारतीय जनता पार्टी दे देती है तो वो जीत जाएंगे। अब ये तो उनके आदमी की व्यक्तिगत राय है, क्योंकि उनको नेता काफ़ी अच्छे हैं ऐसा कहा जा रहा है। नेता तो अच्छे हैं। आप हैं व्यक्तिगत रूप से उनने विकास किया है यहाँ पर, ये बात सही है। तो हो सकता है कि अब भाजपा टिकट उनको देती है कि नहीं देती है, और फिर कांग्रेस किसको टिकट देती है। अच्छा अच्छा। अभी आपने कह दिया कि उनको भाजपा टिकट हो जाएगा तो जीत जाएगा। कांग्रेस ने अगर उनसे भी बेहतर किसी आदमी को दे दिया तो हो सकता है नहीं जीत पाए। आपको लग रहा है यहाँ पे भिंड में भी नरेंद्र सिंह कुशवाहा से और कोई बेहतर है? अब बेहतर तो जो लड़ेंगे लोग तब पता चलेगा। आप कह रहे थे कि नाराजगी है। हम तो बहुत ज्यादा नाराज हैं। कोई तुम पे व्यवस्था हुए हमारी नौकरी की ते करवाओ। अच्छा, आपने क्या पढ़ाई ज्यादा बेरोजगार की क्या पढ़ाई? हम तो 10th तक पास है बस। तो आपने उसके आगे पढ़ाई क्यों नहीं की? क्योंकि व्यवस्था ही नहीं थी। मामा के 17 साल में 42 मारे गए हम। अच्छा। हाँ, नहीं तो यहाँ पे आपने आगे आपके घर की पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी? पारिवारिक स्थिति आज भी है, अच्छी है। अच्छा, तो फिर क्यों पढ़ाई मन नहीं लगा? पढ़ाई मन इसलिए नहीं लगा क्योंकि जिनके जो मामा के कारनामे देख देख के बनने के हमारे भाई पढ़े ग्रेजुएट है, वो चप्पलें चटका रहे, तो अपना भविष्य अंधकार में क्यों डालें? कोई व्यापार आपने क्या व्यापार किया? व्यापार कर रहे हैं। क्या व्यापार कर रहे हो? हमारा व्यापार किसानी का है। किसानी का यानी खेती वगैरह कर रहे हो? हाँ, खेती करते अभी हैं। इनसे हमने भैया से जो बात पूछी आप उनसे सहमत हो? वो कह रहे हैं कि फसलों का और हाँ, ये बिल्कुल सहमत है। अच्छा। किसान के दर्द को बीजेपी कभी बयां नहीं कर पाएगी। अच्छा। किसान के अंदर जो दर्द है
केवल ये तो 17 साल मध्य प्रदेश बेहाल, अच्छा, बस सीधा बात है। और भी लोग हैं। आपका नाम क्या भैया? अच्छा, एक बताओ ना। अभिषेक सिंह भदौरिया। अच्छा। मैं अभी यहाँ पे हाँ। नगर पालिका चुनाव हुए थे, कांग्रेस प्रत्याशी था मैं। अच्छा, आप थे प्रत्याशी जी। तो आप तो कांग्रेस का समर्थन करेंगे फिर तो कांग्रेस प्रत्याशी है। नहीं बिल्कुल करेंगे। अच्छा, हाँ, अच्छा, लेकिन एक स्थिति यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कोई भी नेता किसी पार्टी का अब रहा नहीं है भिंड विधानसभा में, स्थिति ये है। नहीं, आप जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, चलो हम कह देते हैं, लेकिन हम थोड़ी सी संगठनात्मक चीज़ें पूछना चाहेंगे आपसे। कांग्रेस अपने लोगों को जोड़ के क्यों नहीं रख पाती है? नहीं, कांग्रेस अब वर्तमान स्थिति ऐसी चल रही है कि कांग्रेस सत्ता से बहुत समय से दूर है, केंद्र की बात कर लें या राज्य की। अब उच्च स्तर पर जब नेता पहुंच जाते हैं तो थोड़ा लालच आ जाता है उनमें, चाहे कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, क्योंकि बीजेपी इस समय पावर में है तो बीजेपी उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। आपको लग रहा है जो विधायक गए थे उन्हें बहुत बड़ा लालच दिया गया था? नहीं बिल्कुल, वो तो सत्य बात है। अच्छा अच्छा। हाँ, तभी तो वो गए थे, बहुत बड़े लालच दिया गया। उन्होंने जब वो उधर गए तो उन्होंने कुछ फायदा जनता को पहुंचाया क्या? नहीं, जनता को फायदा काहे के लिए पहुंचाया उनने तो जनता पे चुनाव का बोझ रख के, चुनाव में जो खर्च होता है वो जनता के टैक्स के पैसे से तो होता है। हाँ। जनता का तो इसमें नुकसान है, जनता को उन्होंने कोई फायदा नहीं दिया। अच्छा अच्छा, ये अभी जैसे आप कह रहे हो कांग्रेस की सरकार बनेगी, अगर बन भी जाती है तो ऐसा किसका क्या भरोसा है कि बीजेपी फिर नहीं तोड़ पाएगी? देखो ऐसा होता है, हाँ। यदि जनता किसी से परेशान हो जाती है फिर वो ये नहीं देखती कि आने वाली पार्टी, आने वाली सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी। अच्छा। वो अपना विरोध दर्ज कराती है उसको हरा के। अच्छा। आगे जो सरकार कोई पार्टी के ऊपर वो क्या करती है क्या नहीं करती है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी 2-3 दिन पहले एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे हुआ था, तो उसमें ये बात निकल के सामने आई थी कि दोनों बीजेपी और दोनों कांग्रेस को, दोनों को लगभग परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज है लगभग बराबर है और सीटें भी लगभग बराबर है, 1-2 कांग्रेस की ज़्यादा है। आगे चल के ये भी कह रहे हैं, सुनने में ये आ रहा था कि बीजेपी की वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की संभावना। हाँ, भाजपा डैमेज कंट्रोल करेगी। अच्छा अच्छा। हाँ, अब वो पार्टियों के ऊपर है, उसमें जनता तो ये हम अपना यदि मत रख सकते हैं तो जनता तो सरकार के विरोध में। हाँ। हाँ, फिर सबका अलग अलग मत होता है। अच्छा। शिवराज सिंह चौहान जो थोड़ा क्या है, झूठ ज़्यादा बोलते हैं अपनी घोषणाओं में। हाँ, जो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। पिछले चुनाव के पहले उन्होंने बोला था कि सबका बिजली का बिल 200 रुपये हो जाएगा, लेकिन सीधी की जो घटना हुई है पेशाब कांड वाला, पेशाब कांड वाला, तो आपको लग रहा है बीजेपी को इससे नुकसान हुआ है या फिर उन्होंने डैमेज कंट्रोल कर लिया? नहीं, डैमेज कंट्रोल तो मामा ने उसमें नोटंकी कर दी। अच्छा। उसमें जिस आदमी का आत्मसम्मान एक बार चला गया है, उसका वीडियो बन गया है, उसमें मामा ने उसमें फिर नोटंकी कर दी। अच्छा। उसमें बीजेपी का तो उसमें नुकसान ही है। वो तो नुकसान, आदिवासी नाराज होंगे उनसे। आदिवासी नाराज होंगे चूंकि वो बीजेपी का एक पदाधिकारी भी था। हाँ। तो इससे बीजेपी को तो घाटा होगी। उनकी मानसिकता दर्शा रही है कि ये विधायक के गरीब प्रतिनिधि थे वो, विधायक प्रतिनिधि थे और उनकी मानसिकता दर्शा रही है कि ये गरीबों के साथ, निम्न जाति के साथ कैसा बर्ताव इनके मन में है। अच्छा अच्छा। जी जी। तो ये आपको लग रहा है कहीं ना कहीं ये छवि जो है बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी? नहीं, बिल्कुल नुकसान पहुंचाएगी। और मेन तो बात ये है, ऐसी तो ये तो इंडिविजुअल घटना है, मेन बात ये है कि जमीन पे काम नहीं हुआ है। हाँ, जनता को जो डायरेक्ट जिन चीज़ों से कठिनाइयाँ हैं वो काम नहीं हुए हैं। टोटल रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार बीजेपी में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो आप, यहाँ पे जो लोकल काम वगैरह उसमें ऐसी इस चीज़ की देखने मिलती है? नहीं, लोकल काम तो ऐसा है, अभी कोई साधारण आदमी किसी भी केस के लिए अभी थाने में जाए तो आप थानेदार की भाषा सुनिए पहले। अच्छा। बल्कि लोकतंत्र है, हाँ। जनता से किस तरीके से बात करनी चाहिए वो आप थानेदार की भाषा समझ के आप समझ में आ जाएगा कि क्या लोकतंत्र चल रहा है, क्या बीजेपी सरकार चल रही है। अच्छा। यही कोई पावरफुल आदमी जाता है तो उससे उसके प्रति बर्ताव और आम जनता के प्रति बर्ताव। अच्छा, कोई अगर भाजपा समर्थक है तो उससे अलग व्यवहार भाजपा होता है? समर्थक हो, कोई बलशाली व्यक्ति हो, आप पटवारी के पास जाएं, आप जनता से पूछ लो। यदि मोदी जी आ गए हैं, बीजेपी आ गई, तो पटवारी के पास जाने से आपका तुरंत काम हो रहा है। जब जनता को जमीनी स्तर पे इन्हीं लोगों से काम पड़ते हैं, पटवारी हुए, थानेदार हुआ, तो स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। चाहे मोदी जी आ जाएं, चाहे भाजपा आ रही है, लेकिन स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। बातें बस बनाना है मंच पे, अच्छे अच्छे लच्छेदार भाषण है, इसके अलावा कोई परिवर्तन। आपका नाम क्या था? दशरथ सिंह यादव कल्लू को भाई। भैया से सहमत हैं जो बातें कह रहे हैं? हर बात से सहमत है। अच्छा, ये भ्रष्टाचार है, मतलब जो सिस्टम है यहाँ का, वहाँ पे काम काज कराने जाओ तो कोई दिक्कत आती है? दिक्कत आती है, हर आदमी को दिक्कत आती है। अच्छा अच्छा। गांव के लोग आते हैं, बहुत परेशान होते हैं। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? हम एक किसान ही हैं। आप भी किसान हैं? हाँ जी। तो ये सारी जो चीज़ें अभी हमने किसानों की कई सारे मुद्दे उठाए, आपने सुना होगा कि जो उनकी जो फसल है बहुत सस्ती बिक रही है, सरसों वगैरह। सत्य बात है, बिल्कुल। सब किसान से परेशान है, आज की दुनिया में कोई है ही नहीं। आप क्या चाह रहे हो, बदलाव? किसान और युवा अच्छा। दो ही परेशान है आज की दुनिया में। अच्छा, बच्चे हैं आपके? हैं? बच्चे आपके हैं? हाँ, एक बच्चा है। क्या कर रहे हो?
पढ़ रहा है, भर्ती भी देख रहा है। भर्ती देख रहा है, जो पुलिस वाली भर्ती आई है, वहाँ फार्म डाला है। अग्निवीर योजना। अब वो अग्निवीर 4 साल की कर दी है। हाँ। ये बहुत बड़ी समस्या है इसमें। अच्छा। हाँ, अब 4 साल वाला लड़का आके क्या करे वो? अच्छा। वहाँ भर्ती देख के आए 4 साल कह में। रहे वो लोग ये कह रहे हैं कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, सबको नौकरी देना संभव नहीं है, इसलिए ये योजना। मतलब ये मोदी सरकार आएगी तभी से जनसंख्या ज़्यादा आएगी, पहले देश में आती नहीं क्या? अच्छा। ये 8-9 साल से ही हो गई जनसंख्या ज़्यादा, जाके पहले हूँ तभी देश में जनसंख्या। वो ये कह रहे हैं कि जब 4 साल बाद आएगा तो उसके बाद 10-12 लाख रुपए होंगे, अपना काम शुरू कर सकता है। आओ 10-12 लाख रुपया मोनी मोना नहीं पाल पाएगा आज की महंगाई के हिसाब से। अच्छा। आपको लग रहा है तो ये जो कहीं ना कहीं है एक चुनावी स्टंट है? क्लियर 100%। अच्छा। हाँ, फ्री की रेवड़ी है तो खा पियो मंगल रहो। अच्छा, वो मतलब इससे आपको लग रहा है सेना पर भी फर्क पड़ेगा? सेना के सेना में फर्क, सेना के वीडियो आ रहे हैं आजकल, आप देखो कैसे कैसे वीडियो, परेशान है सेना पूरी। अच्छा। हाँ, सही लोग नहीं पहुँच रहे। नहीं पहुँच रहे ना। अब देश के ऊपर एक किसान आदमी, एक लड़का को तैयार करके देश के ऊपर एक जवान जाता है और वहाँ जाके उसकी जो कंडीशन होती है तो उसके बाप माता जी से ये कह रहे हो जो सेना के जवान जाएंगे इस योजना के तहत, उनके मन में हमेशा अपने भविष्य को लेकर चिंता बनी रहेगी? चिंता बनी रहेगी, हर हमेशा बनी रहेगी। एक तो पेंशन बंद कर दी है, जाकी चिंता है लोगों में, सिक्योरिटी नहीं। हाँ, हर चीज़ की चिंता है। तो आप क्या चाह रहे हो मध्य प्रदेश में? बदलाव, कमलनाथ आने? बदलाव चाह रहे हैं। नहीं तो अगर बदलेगी सरकार तो कांग्रेस ही तो आएगी यहाँ पे। अब कौन सी भी आ सकती है, बदलाव चाह रहे हैं। नहीं, यहाँ पे 2 ही कंपटीशन है, या तो बीजेपी या कांग्रेस। हाँ, तो बदलाव, आप समझदार हो, आप समझो खुद। हाँ, बदलाव चाहते हैं। तो आप मेगांव विधानसभा के रहने वाले हैं, तो क्या लग रहा है मेगांव विधानसभा में इस बार क्या माहौल रहेगा? मुकेश चौधरी बनेगा। मुकेश चौधरी। क्यों ऐसा? फाइनल क्यों लग रहा है? फाइनल है। अच्छा, बस टिकट की देर है थोड़ी सी। अच्छा, वो किससे? कांग्रेस से? भाजपा से। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले तो आप कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे। क्या है कि जो माहौल बनता है वो अपन क्या है, लोग बनाते हैं माहौल, जो अपन सुन रहे हैं देख रहे हैं उस हिसाब से अपन ने बोला था। अपन तो भाजपा के कार्यकर्ता हूँ, मुकेश चौधरी 100% जीत रहा है। अच्छा। आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं और फिर भी जो माहौल बनना है वो मैं आपको बता रहा था, एक जनरली बात कर रहा था। ऐसा नहीं है कि अपने जिताने से भाजपा जीत जाएगी, अपने हराने से कांग्रेस हार जाएगी, जो सब लोग बोल रहे हैं इतने लोग, उस हिसाब से माहौल बनना है। अच्छा, उस हिसाब से माहौल। हाँ, बस माहौल की बात कर रहा हूँ मैं। तो मेगांव से आप कह रहे हो मुकेश चौधरी फाइनल। चलिए।